बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मुमताज़ हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी भाव। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम नाउअडेज़ जो लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में, और इसके बारे में अब तक जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करवा चुका हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे उस जो 2 लेक्चर माजी में मैंने आपको दिए हैं, कल और परसों, वो 4 प्रूफ मैंने करवाए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। सो मैं उनको थोड़ा रिवाइज़ करता हूँ, उनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखिएगा। रूल नंबर 1 ये था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a हो, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दैट इज़ इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। रूल नंबर 2 ये था बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 ओवर x, दैट इज़ इक्वल टू log ऑफ a। तीसरा रूल बच्चों ये था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये 1 के इक्वल आ जाए। और नंबर 4 पे जो रूल है जिसके बारे में आज हम ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे, वो है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, दैट इज़ इक्वल टू e, where e is a constant value 2.718 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू होती है बच्चों। सो ये लास्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपको ये 2 प्रूफ करवाए हैं, उससे पहले ये 2 प्रूफ करवा चुका हूँ जो फर्स्ट लेक्चर था, थ्योरम्स के प्रूफ के हवाले से जो लेक्चर था। सो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये रूल उसमें हम आपको जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस रूल के बारे में, इस पे हम बात करेंगे। ये इस रूल के बारे में, इस फार्मूले के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात बताई थी कि भाई अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 1 ओवर n है यहाँ, और बिल्कुल इसका जो रेसिप्रोकल है, उल्ट, वो यहाँ पे एक्सपोनेंट में मौजूद है। जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 ओवर n, ठीक, और जो चीज़ यहाँ पे है n की फॉर्म में, उसका रेसिप्रोकल यहाँ एक्सपोनेंट में अगर है तो लिमिट अप्लाई करने से ये चीज़ e के बराबर बनती है। इस फार्मूले की एक दिलचस्प बात ये है कि अगर वैसे आप लिमिट अप्लाई करें वैसे, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है बच्चों, 1 टू रेज़ पावर इन्फिनिटी। ये इसकी अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये शक्ल बनती है। वैसे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि जो 7 किस्म की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो हैं। चूँकि आपके सिलेबस में ये सिर्फ 3 से 4 आई हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था 0 बाई 0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, या ये 1 टू द रेज़ पावर इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज किया जाता है, और फिर ये रूल उसमें हमारी हेल्प करता है। इस रूल की मदद से फिर हम इसकी वैल्यू जो है वो e के बराबर ले आते हैं। इस फार्मूले की, इस रूल की बच्चों एक शक्ल और भी मैंने आपको बताई है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह n अप्रोचेस टू 0 अगर है, और यहाँ पे 1 प्लस n है, और अब के बार एक्सपोनेंट में 1 ओवर n है, तो तब भी ये चीज़ e के बराबर आती है। लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ऊपर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, तो जो यहाँ n था वो यहाँ पे 1 ओवर n है।
और अगर लिमिट 0 को अप्रोच करे बच्चों तो यहाँ पे n होगा और इसका फिर रेसिप्रोकल यहाँ एक्सपोनेंट में होगा। चीज़ वही है, यहाँ पे 1/n है, उसका रेसिप्रोकल n, यहाँ पे n इधर और इसका रेसिप्रोकल 1/n। और ये भी बच्चों एग्जैक्टली यही शेप बनती है। अगर आप लिमिट अप्लाई करें n की जगह 0 रखें तो एग्जैक्टली इसकी भी यही शेप बननी चाहिए 1⁻∞। सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो कि रूल के मुताबिक हमारे पास e के बराबर होती है। दोनों फॉर्म्स में, दोनों शक्लों में ये वैल्यू जो है आपके पास e के बराबर होगी बच्चों, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी। सो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3, उसमें अब हम इसकी जो है एप्लीकेशन करते हैं इस लॉ की कि वो कैसे अप्लाई होता है। सो बच्चों हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.3 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। जी बच्चों 1.3 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं, जो एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। जी अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें, पेज नंबर 27 पे ये एक्सरसाइज 1.3 है जी। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 + 1/n उसकी पावर 2n लिखा हुआ है। जी बच्चों लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n और होल पावर जो है वो उसने 2n लिखा हुआ है, 2n। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। जी हम लेट कर लेते हैं कि इसकी लिमिट l के बराबर है। लेट l बी द रिक्वायर्ड लिमिट। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। अब बच्चों रूल के मुताबिक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, ये बात अकॉर्डिंग टू रूल है। यहाँ पे 1 है, ये अकॉर्डिंग टू रूल है, प्लस 1/n है, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। इसके बाद अगली बात ये थी कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू है, जो भी सिस्टम है, उसका उल्ट, उसका रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अब 1/n को अगर उल्टा दें तो इसका रेसिप्रोकल n बनता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट में सिर्फ n होना चाहिए था। ये 2 जो है ये यहाँ पे अगर ना हो तो फिर फार्मूले की एग्जैक्ट शेप जो है वो वहाँ पे बन सकती है। तो बच्चों मैं इस 2 को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, और ये जो 2 है इसको ऐसे मैंने अलग से करके लिख लिया, या ऐसे ब्रैकेट डाल के 2 लिख लिया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये चीज़ें आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये चीज़ आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों जैसे लिखा हो x की पावर 6 है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं x की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2, 3 2 6 हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे x की पावर 6 को ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने x की पावर जो 2n था, x की पावर 2n उसको लिख लिया x की पावर n और उसकी पावर 2, तो ये n और 2, तो ये जो 2n पावर था n और 2 करके ऐसे मैंने ये इसकी फॉर्म को एवेलुएट किया बच्चों। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो लिमिट है इसको पावर के अंदर ले जाके इसके साथ लिखता हूँ ताकि एग्जैक्टली फार्मूले की शेप बन जाए। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और होल पावर 2 आ गया विद इन द ब्रैकेट ये पावर 2। तो ये जो लिमिट है जस्ट इस स्टेप में मैं यहाँ पे इसके साथ अंदर लेके गया हूँ ताकि अब ये एग्जैक्टली ये फार्मूले की शेप बन चुकी है बच्चों। सो इसकी जगह
जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो आपके पास बच्चों इस सारे की जगह ई आ जाएगा रूल के मुताबिक, और उसकी होल पावर 2 जो है वो पहले से ही मौजूद है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ई स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट के अंदर यही चीज़ बार बार जो है वो एक्सप्लेन की है मैंने, कि जो चीज़ यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बना लेना है। कुछ जो चीज़ यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा नज़र आए उसको आपने ऐसे हटा लेना है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको लिख लेंगे, जिससे फिर वो चीज़ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रूल बन जाएगी, और फिर रूल अप्लाई करके आंसर ले लेंगे। देखते हैं हम इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह का है, बस यहाँ पे उसमें n/2 लिखा हुआ है। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें यहाँ 2n की बजाय n/2 लिखा हुआ है बच्चों। तो बिल्कुल सेम चलेंगे, n/2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 2 बटे में है तो इसको मैं ऐसे अलग कर लूँगा, ऐसे 1/2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1/2 ऐसे अलग हो जाएगा, और सेम यही इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2। ये इसका सेकंड पार्ट भी इस तरह मुकम्मल हो गया। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसे था, बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पे 2n था और सेकंड पार्ट में n/2 है। तो वो भी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह से है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर है n। ये चीज़ बच्चों मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने। अब देखते हैं इस पे हम किस तरह से ये रूल या ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं जी। उसके लिए सबसे पहले जो मैं चीज़ देखूंगा कि जो रूल मेरे पास है, फार्मूला है, उसमें दरमियान में प्लस है जबकि इसमें माइनस है। बाकी बिल्कुल सेम यही शेप बन रही है और कहीं भी कोई चीज़ मुझे डिफरेंट नज़र नहीं आ रही। तो बच्चों ये चीज़ बनाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से स्टार्ट दूंगा, लेट कर लूँगा इसको लिमिट को l के बराबर, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। तो ये जो -1/n है इसको बच्चों मैं इस तरह लिख लूँगा, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 और प्लस लगाते हुए -1/n उसके साथ कर लेंगे और होल पावर आपके पास n आ गया। चूँकि अकॉर्डिंग टू रूल बच्चों दरमियान में प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने प्लस को दरमियान में इंट्रोड्यूस करवा लिया। ये जो माइनस है यहाँ पे इसके साथ, उसको इसके साथ एडजस्ट कर लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आंसर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद अगली बात मैंने ये सोचनी है बच्चों कि जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है इस जगह पे, इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए एक्सपोनेंट में। तो -1/n जो है उसका उल्ट -n/1 होगा। इसको अगर उल्टा लें तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है उल्ट। तो बेसिकली -n/1 का मतलब -n होता है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे ऊपर जो है इंट्रोड्यूस करवानी है -n। तो उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n होल पावर -n और अगेन ब्रैकेट डाल के यहाँ पे -1 लगा देंगे। अभी बच्चों मैंने बात की कि -1/n का उल्ट -n/1 होता है, तो मैंने यहाँ पे करना ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया एक्सपोनेंट को, ये आपस में मल्टीप्लाई होके फिर प्लस का n आ जाता है। सो ये चीज़ जो है मैंने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/-1, बात एक ही है, वो n/-1 वो ये चीज़ है, क्योंकि -1/n का रेसिप्रोकल फिर अगर लें तो वो यही चीज़ आती है। तो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बच्चों मैंने। तो अगला स्टेप ये है कि मैं इस लिमिट को
पावर के अंदर ले जाके एग्जैक्टली फार्मूले की शेप के मुताबिक इसको ढालते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n और होल पावर -n और सारे की पावर -1 आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो n/-1 है ये -n बन जाएगा, साथ -1 है, ये मल्टीप्लाई होके उसी तरह +n जो है वो बन जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल बात हो चुकी है, जो चीज़ यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। जी बच्चों, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी जगह e आ जाएगा। सो मेरे पास आंसर आ गया e होल पावर -1 है। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन की ये लिमिट इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट जो हैं वो इसी तरह, इसी रूल, इसी पैटर्न पे हमें करने हैं। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी फार्मूले को, इसी क्वेश्चंस को। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको मैंने लेक्चर नोट्स की शक्ल में भी व्हाट्सएप आपके ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ बच्चों। इसके साथ साथ जो है ये वीडियो लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी और आपके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो आप प्लीज़ दोनों चीज़ों को अपने सामने रखा करें। जो लेक्चर नोट्स की सूरत में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसको, और ये लेक्चर जो आपके सामने वीडियो शक्ल में है, सो दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हुए आप देखा करें कि मैं आपको क्या क्या कंसेप्ट चीज़ों का दे रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है, फिर उसके मुताबिक जो है उनके आंसर जो है वो बनाने की कोशिश किया करें। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्दर पार्ट्स को देखते हैं। जी नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। जी यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पैटर्न पे है। जो आगे पैटर्न चेंज हो रहा है ना बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 6 में है। सो इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। वो कुछ यूँ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x उसकी पावर 2/x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल डिवाइडेड बाय 1 + 3x होल डिवाइडेड बाय 2/x 2/x 2 डिवाइडेड बाय x। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। इससे पहले जो मैंने पार्ट किए हैं, या पहले इसके 5 to 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है बच्चों। जबकि इससे आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 3-4 पार्ट, उसमें ये वाला केस हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर लिमिट 0 को अप्रोच करे तो 1 + n पावर में 1/n, तब भी ये चीज़ e के बराबर होती है। सो बच्चों इसके मुताबिक मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। सो लिमिट को लेट l के बराबर कर लिया मैंने। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। जी बच्चों अब देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, जैसे n अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। बस ये मेरा टारगेट है जो अगला है, क्योंकि लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे 1 मौजूद है फर्स्ट टर्म में, प्लस यहाँ पे ये n का रोल प्ले कर रहा है। तो जो यहाँ n है पावर में, इसका 1/n फॉर्म होनी चाहिए, इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। जी बच्चों, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ले दे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर में 1/3x नहीं है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये चीज़ मेरे पास आ गई बच्चों यूँ 1 + 3x होल पावर है, ये 2/x है। तो मैंने 3x बनाना है नीचे, तो मैं 3x ऐसे कर लेता हूँ। सो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट में तो बच्चों इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 से कैंसिल होके वही चीज़ वापस पहली सूरत में आ जाती है। सो पावर के अंदर ही रहते हुए मैंने
3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया बच्चों जी। नेक्स्ट स्टेप फिर कुछ यूँ बन गया ये, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x उसकी पावर ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 3x आ गया ये, ठीक है बच्चों। अब ये जो 6 है इसको मैं थोड़ा सा अलग करूँगा ताकि यहाँ 3x का रेसिप्रोकल 1/3x जो है उसकी वो शक्ल बनाई जा सके। सो बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x होल पावर 1/3x और ऐसे ब्रैकेट डाल के ये जो 6 पावर है ऊपर वाली इसको मैंने अलग कर दिया थोड़ा सा, ताकि फिर वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वही चीज़ दोबारा से बन जाती है। तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है आप देखें उसका एग्जैक्टली मैंने रेसिप्रोकल यहाँ पे बना लिया है। तो ये फार्मूले की शेप को मैं साथ साथ जो है उसके मुताबिक बनाता चला जा रहा हूँ। अब इस लिमिट को मैं सिस्टम के साथ एडजस्ट करता हूँ ताकि फार्मूला एग्जैक्ट शेप में आ जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 3x जो कि n का रोल प्ले कर रहा है और एक्सपोनेंट में 1/3x है ये चीज़, होल पावर 6। अब ये फार्मूले के मुताबिक आ चुका है। अच्छा एक बात का थोड़ा सा और आपने यहाँ पे यकीन कर लेना है कि अगर मैं x की जगह 0 यहाँ पुट कर दूँ, लिमिट अप्लाई कर दूँ x की जगह 0, तो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी की शेप बनती है, ठीक है। वैसे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन इस फार्मूले की रूल में जब ये चीज़ इस तरह से बन रही हो, अब देखें मैं x की जगह 0 लगाता हूँ, 1 + 0 ये तो 1 हो गया, ठीक है, तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस फॉर्म में ऑलरेडी बन रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फार्मूला जो है वो लगा सकता हूँ बच्चों, अप्लाइंग लिमिट। सो लिमिट अप्लाई करने से मुझे पता है कि इसकी ये शेप बन रही है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ये e के बराबर हो जाएगा, होल पावर 6। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बच्चों ये सभी पार्ट जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे n, यहाँ पे 1/n, ये चीज़ जब आप जनरेट कर लेंगे, या ये वाली शक्ल, ये भी आपने सोचना है कि ये चीज़ जो है लिमिट अप्लाई होने से ये शक्ल बन रही है। अगर ऐसा है तो फिर समझें कि आप फार्मूले के मुताबिक इसको ठीक लिमिट अप्लाई कर रहे हो और आंसर e के बराबर आप ठीक लेके आ रहे हो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों जी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, सेम टू सेम। इसमें जो आगे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट नंबर 9 है बच्चों, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट नंबर 9 आपकी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा पेपर में आया है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़ाहिर है ये आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, सो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल पावर x है, x/1 + x होल पावर x। ये बच्चों यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है जी। अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है बच्चों। सो देखते हैं इसका कैसे करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल डिवाइडेड बाय x। अब अगर आप इसकी बज़ाहिर शक्ल को देखें तो ये इसके मुताबिक नहीं आ रही, ठीक है। इन्फिनिटी चूँकि लिमिट है 1 + 1/n, तो ये चीज़ इस तरह, तो यही एक छोटी सी बात जो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि ये एक्चुअली उस फॉर्मेट में नहीं है जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन थे, क्योंकि उसमें यहाँ पे 1 तो लाजमी मौजूद है सभी क्वेश्चंस में। तो आपने सबसे पहले काम बच्चों ये करना है कि इसको उल्टा देना है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जी 1 + x ऊपर चला जाएगा, x नीचे,
ऐसा करने से इसकी पावर आप -x जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि ये बच्चों मैंने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर -3 है, ठीक है, x की पावर नेगेटिव है अगर, तो आप इसको 1/x की पावर 3 करके लिख सकते हैं। यानी 1/x की पावर 3 है, इसको अगर आप उल्टा दें तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये वही चीज़ है जिसमें 1/x की पावर 3 होता है, ऐसे ये चीज़ सेम यही है। तो बच्चों अगर मैं इसको उल्टा दूं, ठीक है, 1/x को उल्टा दूं तो x/1 कर दूं तो उसकी पावर जो है ऐसी सूरत में क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 1/x को x लिखा जा सकता है, 1/x की पावर 3 है ये चीज़ या ये चीज़, तो इसको अगर आप उल्टाओगे तो x की पावर -3 हो जाएगा। यही बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हुआ है बच्चों, ये इसकी पावर x थी, तो जब मैंने इसको अंदर वाले सिस्टम को उल्टाया, ठीक है, जब उल्ट किया तो ये चीज़ नेगेटिव हो गई, -x हो गई। बस ये यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट या की पॉइंट है। इसके बाद जी हम ये करेंगे बच्चों कि इसको ऐसे अलग अलग से डिवाइड करके लिखा जा सकता है, 1/x + x/x, ये चीज़ बच्चों ऐसे आ गई। आप इसका एलसीएम लोगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। सो इसलिए आप इसको ऐसे अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब x/x ये 1 हो जाएगा, डिवाइड हो गए, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस और ये 1/x को मैंने ज़रा ऐसे बाद में लिख लिया। अब ये जो पावर -x है, इसको यहाँ पे x और -1 को ऐसे सेपरेट किया जा सकता है अलग, जैसा कि बच्चों वहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पे ये पावर 6 थी तो 6 को ऐसे ब्रैकेट डाल के मैंने अलग से किया है। तो ये जो -x थी इसको x × -1 की फॉर्म में मैंने लिखा है, ताकि बच्चों वो फार्मूले की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1/x है, तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसका उल्ट यहाँ एक्सपोनेंट में मौजूद होता है। सो अब मैं लिमिट को इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x एंड होल पावर -1। अब बच्चों ये एग्जैक्टली फार्मूले की शेप में आ चुका है। सो लिमिट अप्लाई कर दें, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई कर दें, इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास e की पावर -1, या इसको 1/e लिख लेंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, एक्सरसाइज 1.3 का। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने एक्सप्लेन किया है। जो इसमें रूल अप्लाई किया मैंने वो ये है, इसकी 2 फॉर्म्स हैं आपके सामने। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 + 1/n है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल n है। और अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे n होगा और पावर में 1/n इसका रेसिप्रोकल होगा, तब भी ये चीज़ e के बराबर है। तो रूल की जो टेक्निकल बात वो ये है कि वो 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है ये इस फार्मूले की अगर पूरी हो रही है, इसके मुताबिक आ रहा है, अगर लिमिट अप्लाई होने से, तो ये चीज़ फिर 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं, बल्कि ये प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया भी है कि ये फिर e के बराबर होती है, ये 1 टू रेज़ पावर इन्फिनिटी नहीं होती। ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 के अभी 2 पार्ट ऐसे हैं जो रहते हैं, वो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी 2 पार्ट हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं बच्चों जो एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज से डिफरेंट हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो वो और ये जो इसके लास्ट 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने वालिदैन का और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में दिल लगा के मेहनत कीजिएगा। ये जो लेक्चर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ इनको साथ साथ तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये जब कॉलेज ओपन होंगे, क्लासेस जब रेगुलरली लगेंगी, तो ये चीज़ हम दोबारा आपको नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होगी, सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा, तो वो उसको कवर करने के लिए फिर हमें जो है इससे ऑनवर्ड जो है वो वहाँ पे हमें टीचिंग करना होगी। सो इसलिए इसको साथ साथ तैयार कीजिएगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।